अध्याय 141। एक छोटा दांव। कबीर विल्सन का चेहरा देखकर रिनी ने शैतानी भरी हंसी हंसना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वह हंसती गई उसकी हंसी और भी घमंडी होती गई। इस समय कबीर विल्सन बस उसे मारना चाहता था जब तक कि उसकी छोटी सी कमर सूज न जाए। छोटी ड्रैगन, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें 8 से 10 दिनों तक भूखा रखूंगा। कबीर विल्सन ने अपने गुस्से को दबाते हुए और दांत पीसते हुए कहा। ऐसा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी तुम एक बुरे आदमी हो, एक औरतबाज। मैंने तो बस वही कहा जो तुम्हारे दिल में था। और क्या तुमने देखा नहीं कि रोहिणी कितनी खुश थी? ये तो दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है, रिनी ने गर्व से कहा। सौभाग्य से रिनी ने केवल रोहिणी और आयशा के सामने ही शरारत की थी। अगर वह एल्डरपिल या किसी और शक्तिशाली व्यक्ति के सामने ऐसा करती तो कबीर विल्सन की 10 जिंदगी भी कम पड़ जाती, वह निश्चित रूप से मर जाता। कबीर विल्सन को समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटी ड्रैगन, जो 1 साल से भी कम की थी, इतनी अजीब क्यों थी। उसकी सोच एक वयस्क की तरह थी। अगले दिन रस विद्या प्रतियोगिता के दौरान करीब 100 लोगों ने भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया था और नियम बहुत सख्त थे। इसके अलावा प्रतिभागियों को बहुत से लोगों के सामने गोलियां बनानी थीं, इसलिए इसके लिए एक निश्चित साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता थी। आमतौर पर रस विज्ञानी अपनी निजी कमरे में गोलियां बनाते हैं, जो बहुत शांत होता है और बिना किसी गड़बड़ी के होता है। हालांकि आज की प्रतियोगिता एक ऊंचे मंच पर सभी की मौजूदगी में थी। इसके लिए एक निश्चित मानसिक सहनशक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा आसपास बहुत शोर था जो उनके प्रदर्शन को बहुत प्रभावित कर सकता था, लेकिन यह एक रस विज्ञानी के स्तर की परीक्षा ले सकता था। आज वर्ग में कम लोग थे, लेकिन वर्ग फिर भी भरा हुआ था। आखिर यह अभी भी एक प्रतियोगिता थी, जो भी देखने आता वह बहुत उत्साहित होता। इसके अलावा उनमें से कई लोगों ने सुना था कि कबीर विल्सन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था और उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान उसे परेशान करने का फैसला किया था ताकि वह शांत मन से गोलियां न बना पाए। कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज और अन्य लोगों को नहीं देखा था, डीन जीटन भी मौजूद नहीं थे। इससे कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से अमृत गुप्ता और अन्य लोगों को तुच्छ समझा। उन्होंने जाने से पहले उसे बधाई देने के बारे में भी नहीं सोचा, जबकि रोहिणी ने, जिसका उसके साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं था, वास्तव में उसे बताया था। इससे उसे अपने दिल में गर्मजोशी महसूस हुई। उसे यह शीर्ष रैंक की सुंदरता थोड़ी पसंद आने लगी थी। पूरी रस विद्या प्रतियोगिता की देखरेख एल्डरपिल कर रही थीं। उनकी जलती हुई आंखें नीचे देख रही थीं और कई रस विज्ञानी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एल्डरपिल के बारे में ये रहस्यमयी गुस्सैल महिला, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे न डरता हो। अगर एल्डरपिल गुस्सा हो जाती तो वे कबीर विल्सन को देखकर अपना सबक सीख चुके थे। हालांकि एल्डरपिल कबीर विल्सन के खिलाफ थी, वह एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड में रह रहा था। कई लोगों ने सोचा कि एल्डरपिल ने जानबूझकर उसे वहां भेजा ताकि वह उससे और भी सीधे तरीके से निपट सके। कबीर विल्सन, एज और प्रोफाउंड पेड़ की विकास दर इतनी तेज क्यों है? यह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। एल्डरपिल की आवाज जैसे एक रेशम के धागे से यात्रा कर रही हो कबीर विल्सन के कान तक पहुंची। मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से बढ़ रहा हो, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरे द्वारा लगाया गया था, कबीर विल्सन ने भी इसी तरह जवाब दिया और एक गर्व भरी मुस्कान उसके चेहरे पर लटकी हुई थी। तुम इतने सारे एज और प्रोफाउंड फलों का क्या करने वाले हो? तुम्हें तो बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाना भी नहीं आता। एल्डरपिल ने ठंडे लहजे में पलटवार किया। क्या मैं बस उन्हें खा नहीं सकता? वह चीज़ मेरी है, मैं क्या करना चाहता हूँ इससे आपका क्या लेना देना? कबीर विल्सन हंसा और कहा। एल्डरपिल के पूरे शरीर को गुस्से से थोड़ा कांपता देख वह बहुत खुश था। रस विद्या प्रतियोगिता शुरू होती है। यदि किसी को धोखाधड़ी करते हुए या नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे निश्चित रूप से एक्सट्रीम मार्शल एक्ट से निकाल दिया जाएगा। जल्दी से अपना स्थान चुनें, एल्डरपिल ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। उनकी भेदने वाली और राजसी आवाज ने सभी के शरीर को हिला दिया और पूरा वर्ग तुरंत शांत हो गया। कबीर विल्सन अभी एक स्थान चुनने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने एल्डरपिल को बोलते हुए सुना, कबीर विल्सन, तुम मेरे बगल में गोलियां बनाओ। तुम चालाक हो, मुझे चिंता है कि तुम आंखों से दिखाई न देने वाले कुछ साधनों का उपयोग करके धोखा दोगे। मैं देखना चाहती हूं कि तुम कैसे गोलियां बनाते हो। अन्य लोगों के लिए एक गोली बनाने के लिए वर्ग के बीच में एक विशाल ऊंचा मंच बनाया गया था और एल्डरपिल एक दूरी पर एक ऊंचे मंच पर खड़ी थीं। इससे प्रतिभागियों को अपेक्षाकृत आराम महसूस हुआ। अगर एल्डरपिल उनके पास होती तो सांस लेना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हर कोई एल्डरपिल से डरता था। कबीर विल्सन ने हल्की सी फुसफुसाहट निकाली। वह एल्डरपिल से नहीं डरता था। आखिर वह उसकी मार्शल भतीजी थी और वह पहले से ही उसे तब देख चुकी थी जब वह ट्रू क्यूई पिल बना रहा था। इस समय एक आदमी जो लगभग 20 साल का था और जिसमें कुछ किशोर जैसी आभा थी, एल्डरपिल के ऊंचे मंच की ओर चला। इससे सभी को आश्चर्य हुआ। हालांकि इस आदमी का चेहरा घमंड से भरा हुआ था, उसकी कमर पर लगा सफेद जेड कार्ड ने उनमें से कई को चकित कर दिया।
सभी को तुरंत इस आदमी की पहचान का एहसास हो गया। क्या वह हर्ब किंग माउंटेन के रेन परिवार से युवा स्तर 3 रस विज्ञानी नहीं है? मुझे याद है कि उसका नाम रेन है। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही ट्रू मार्शल क्षेत्र में है और एक स्तर 3 रस विज्ञानी भी है। ऐसा लगता है कि भविष्य में वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाएगा जो केवल अपने नाम से एक क्षेत्र को नियंत्रित करने में सक्षम होगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कबीर विल्सन ने भी कल रात रोहिणी से इस आदमी के बारे में सुना था। उसने हर्ब किंग माउंटेन के रेन परिवार के बारे में भी सुना था। यह एक ऐसा परिवार था जो बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों को नियंत्रित करता था। उनके पास एज और प्रोफाउंड फ्रूट भी था, लेकिन वे इसे बेचते नहीं थे। रेन परिवार में कई मजबूत मार्शल कलाकार भी थे। अफवाह थी कि रेन परिवार में एक निर्वाण क्षेत्र का बूढ़ा भी था। शिष्य रेन एल्डरपिल का अभिवादन करता है। रेन ने सम्मानपूर्वक एल्डरपिल को एक सलाम दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गर्व का भाव था। क्या तुम कुछ करना चाहते हो? एल्डरपिल रेन के उस गंदे रूप को देखकर क्रोधित हो गईं, लेकिन उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। उन्हें लगा कि कबीर विल्सन इस रेन की तुलना में अधिक मिलनसार था। शिष्य ने कल रात ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि ट्रू मार्शल क्षेत्र के शिष्य ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। हालांकि मैं फिर भी भाग लेना चाहूंगा क्योंकि मैं कबीर विल्सन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। रेन ने कबीर विल्सन को देखा। उसकी आंखों में एक आक्रामक आभा और तिरस्कार भरा हुआ था, जैसे वह कह रहा हो, मैं अब एक स्तर 3 रस विज्ञानी हूं और ट्रू क्षेत्र में भी तुम मुझसे बहुत बदतर हो। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से आह भरी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि इस रेन की प्रतिभा अच्छी थी, वह अभी भी बहुत अनुभवहीन था। वह पहले से ही देख सकता था कि इस रेन को हारने के बाद पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अन्य शिष्यों की राय में यह एक विस्फोटक जानकारी थी। रेन ने वास्तव में ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। वह सिर्फ 21 साल का था। हालांकि वह प्रेम बजाज से 2 साल बड़ा था, रेन फिर भी एक रस विज्ञानी था। इस कारण सभी का मानना था कि रेन प्रेम बजाज से अधिक प्रतिभाशाली था। अगर यह केवल रस विद्या है तो यह कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दूंगी। हालांकि अगर यह एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है तो तुम्हें पहले से ही जवाब पता होना चाहिए। एल्डरपिल ने बात की और उसे जाने दिया। वह बस ये देखना चाहती थी कि कबीर विल्सन रेन को हरा पाएगा या नहीं। कबीर विल्सन हंसा और बोला, भाई रेन एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए खुशी की बात है। चूंकि भाई रेन मेरे लिए आए हैं तो मैं थोड़ा सा दांव लगाऊंगा। माहौल को जीवंत करना भी अच्छा रहेगा। कबीर विल्सन फिर से दांव लगाने वाला था। पिछली बार उसने एक ट्रू मार्शल क्षेत्र के प्रशिक्षु को जीता था और एक स्ट्रीमपिल किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश करने की योग्यता भी। इस बार वह क्या दांव पर लगाएगा? एल्डरपिल को भी ये बहुत दिलचस्प लगा। हालांकि वह हर कदम पर कबीर विल्सन के खिलाफ थी, वह उसकी भी चिंता करती थी। एक बार जब वह अपनी बंद द्वार प्रशिक्षण से बाहर आई तो उन्होंने सबसे पहले कबीर विल्सन के बारे में और उसने क्या किया था ये पूछा, और कबीर विल्सन ने उन्हें निराश नहीं किया था। उसने बहुत हंगामा किया था। यह मेरी भी इच्छा है। रेन गर्व से मुस्कुराया। भले ही कबीर विल्सन ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, वह खुद भी इसका सुझाव देता। वह एक ट्रू मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार था और एक स्तर 3 रस विज्ञानी भी। उसे पिल अरोमा टावर से प्रमाणित किया गया था। यह एक बहुत ही उच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि तुमने पहले दांव लगाने का प्रस्ताव दिया तो तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? रेन ने पूछा। वह जानता था कि कबीर विल्सन के पास अच्छी मात्रा में संसाधन थे। दांव निश्चित रूप से सभी को चौंकाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि वह चिंतित नहीं था। उसने सोचा कि वह जीत सकता है। हर जुआरी हमेशा ऐसा ही सोचता है। कबीर विल्सन थोड़ा मुस्कुराया, अपनी हथेली को पलटा और 3 गोलियां जो एक नीले और सुनहरे आभा में चमक रही थीं, उसकी उंगलियों के बीच में थीं। कबीर विल्सन ने वास्तव में 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों को दांव पर लगाया था जिन्हें उसने खुद बनाया था। अध्याय 142 अंतिम प्रहार। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां, दांव लगा रहे हो या नहीं? कबीर विल्सन ने पूछा। प्रतियोगिता में जिसका दर्जा दूसरे से ऊंचा होगा वही जीतेगा। अभी कुछ ही देर पहले वो 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां दूसरों की आंखों को चकाचौंध कर रही थीं, फिर भी उसने उन्हें बस एक छोटा दांव कहा। उन सभी के लिए अपने पूरे जीवन में एक बिल्डिंग फाउंडेशन गोली देखना भी मुश्किल था, लेकिन कबीर विल्सन ने दांव के लिए एक ही बार में 3 निकाल लीं। ये बस बेहद फिजूल खर्ची थी कि ऐसी चीज़ों को एक बार मेरे दांव के लिए निकाला जाए। बहुत से लोग कबीर विल्सन को कोस रहे थे। एल्डरपिल भी हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने तुरंत कबीर विल्सन को संदेश भेजा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसी समय रेन ने भी पूछा, ये बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां तुम्हें कहाँ से मिलीं? अगर कबीर विल्सन ने खुद इन गोलियों को बनाया था तो रेन कोई दांव नहीं लगाएगा। ये मुझे कहाँ से मिली इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दांव लगाने की हिम्मत है या नहीं? अगर नहीं लगा रहे हो तो छोड़ो, कबीर विल्सन ने लापरवाही से कहा।
सावधान लोग देख सकते थे कि इन 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों में से 2 का रंग अपेक्षाकृत गहरा था, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत अधिक चमकदार थी। बेशक किसी ने नहीं सोचा कि कबीर विल्सन ही वह था जिसने इन बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों को बनाया था, यहाँ तक कि एल्डरपिल को भी लगा कि यह उसके लिए असंभव है। उनकी राय में कबीर विल्सन के लिए अभी भी बहुत जल्दी थी, खासकर जब उसके पास फायर स्पिरिट भी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम दांव नहीं लगा सकते हो तो मत लगाओ। कबीर विल्सन ने निराशा भरी नज़र से बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों को वापस ले लिया। रेन दांव लगाने में असमर्थ हो रहा है। इससे न केवल वह सेक्ट के भीतर अपना चेहरा खो देगा, बल्कि उसे पूरे रेन परिवार में भी उपहास का सामना करना पड़ेगा। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरे पास अभी बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां नहीं हैं, लेकिन अगर मैं हारता हूं तो 10 दिनों के भीतर मैं तुम्हें निश्चित रूप से 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां दूंगा। कबीर विल्सन के पास 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां थीं, लेकिन उसने कोई भी नहीं ली थी। हर कोई यह मान रहा था कि कबीर विल्सन ने इन्हें ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के लिए तैयार किया था। बहुत से लोग कबीर विल्सन से बेहद ईर्ष्या कर रहे थे। आखिर वह सिर्फ तैयारी के लिए 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां प्राप्त कर सकता था। हर कोई पहले से ही कबीर विल्सन को निकट भविष्य में एक ट्रू मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार बनते हुए देख सकता था। प्रतियोगिता मंच पर उन बूढ़े रस विज्ञानियों ने केवल अपने दिल में चुपचाप आह भरी। उनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वे इन 2 नौजवानों से रस विद्या तकनीकों में हार जाएंगे। कबीर विल्सन की बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों की उत्पत्ति के बारे में कोई भी इतना उत्सुक नहीं था। कबीर विल्सन ने बस यह नहीं बताया कि उसे यह कैसे मिली, भले ही यह एल्डरपिल ही पूछ रही थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि एल्डरपिल को निराश किया जा सके। रस विद्या प्रतियोगिता बहुत व्यापक थी। सभी प्रतिभागियों को अपेक्षाकृत आम गोलियों की सूची में से गोलियां बनानी थीं, जबकि प्रतियोगिता में सबसे उच्च रैंक वाली गोली जो कोई बना सकता था वह एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोली थी। हालांकि अधिकांश प्रतिभागी केवल मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां ही बना पाते थे। रेन ने इसे आसानी से पूरा किया क्योंकि एक स्तर 3 रस विज्ञानी को 3 अलग अलग प्रकार की मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बनाने की आवश्यकता होती थी। पहली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आधे घंटे के भीतर लो ग्रेड मॉर्टल लेवल क्वेंचिंग बॉडी गोलियां बनानी थीं। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। सबसे पहले सफलतापूर्वक परिष्करण पूरा करने वाला रेन था, जबकि कबीर विल्सन ने जानबूझकर धीमा कर दिया। उसने समय सीमा के अंत के करीब ही रस विद्या भट्टी को खोला। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि रेन अपने प्रतिद्वंद्वी को कमान के। इसके अलावा इससे उसकी खपत भी बचेगी और यह बहुत आसान होगा। एल्डरपिल ने जानबूझकर एक आंख से कबीर विल्सन को घूरा। कबीर विल्सन आसानी से लो ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई गोली बना सकता था, इस तरह की कम ग्रेड गोली का तो कहना ही क्या। पहली प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे और वे चुपचाप चले गए। दूसरी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को एक मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल बैप्टाइजिंग मैरो गोली बनाने की आवश्यकता थी और तीसरी प्रतियोगिता में एक हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल ग्रैंड एलिमेंटल गोली। दोनों प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों को गोली पूरी करने के लिए आधे घंटे की समय सीमा दी गई थी। दोनों प्रतियोगिताओं में रेन सबसे पहले अपनी रस विद्या भट्टी खोलने वाला था, जबकि कबीर विल्सन हमेशा अंत में ही ढक्कन खोलता था। इससे रेन गुप्त रूप से गर्वित महसूस करता था। 2 प्रतियोगिताओं के बाद मंच पर केवल 60 प्रतिभागी बचे थे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन प्रतियोगिता जारी थी। आराम करने का शायद ही कोई समय था। ये रस विज्ञानियों के कौशल के साथ साथ उनके सहनशक्ति की भी उतनी ही परीक्षा थी। नतीजतन दर्शकों को भी भुगतना पड़ा क्योंकि वे परिणाम के लिए इंतजार करते रहे। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे थे जो अधीर हो गए और जल्दी चले गए। चौथी प्रतियोगिता में येलो ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई गोली थी और इसे 1 घंटे के भीतर पूरा करना था। ये ट्रू मार्शल क्षेत्र के तहत रस विज्ञानियों के लिए बहुत मांग वाला था। बहुत से लोग ऐसे थे जो इसे बना नहीं सकते थे और वे जल्द ही मंच छोड़ गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जड़ी बूटियों को तैयार नहीं किया था, लेकिन अधिकांश प्रतिभागियों ने सोचा कि वे वैसे भी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहेंगे। कबीर विल्सन के अलावा केवल 15 रस विज्ञानी बचे थे। कबीर विल्सन की राय में ट्रू क्यूई गोली उसके लिए अभी भी बहुत आम थी। आखिर वह आमतौर पर रिनी, इस लालची छोटी ड्रैगन के लिए उन्हें थोक में बनाता था ताकि वह उन्हें जेली बीन्स की तरह खा सके। हालांकि उसने फिर भी जानबूझकर खुद को धीमा कर दिया और समय सीमा के अंत के करीब रस विद्या भट्टी खोली। रेन उच्च प्रोफाइल बना रहा। हर बार वह सबसे पहले रस विद्या भट्टी खोलने वाला था और गुणवत्ता भी उतनी बुरी नहीं थी। समय समाप्त हो गया और अब केवल 8 रस विज्ञानी खड़े थे और जल्द ही प्रतिभागियों को केवल 7 तक सीमित कर दिया गया। एल्डरपिल ने इस परिणाम पर संतुष्टि में सिर हिलाया। कबीर विल्सन और रेन के अलावा 5 अन्य मॉर्टल मार्शल क्षेत्र के रस विज्ञानी 1 घंटे के भीतर ट्रू क्यूई गोली बनाने में सक्षम थे। ये पिछली प्रतियोगिता की तुलना में बहुत बेहतर था। हालांकि इन 5 रस विज्ञानियों की उम्र कहीं भी एक छोटी संख्या के करीब नहीं थी। जल्द ही दोपहर हो चुकी थी। सूरज आसमान में जल रहा था
लेकिन अब ये रसविद्या प्रतियोगिता के तनावपूर्ण अंतिम क्षण भी थे। यह अंतिम प्रतियोगिता है, हर कोई जो चाहे वह बनाने के लिए स्वतंत्र है। आवंटित समय 4 घंटे है। आप अपने कौशल स्तर के लिए सबसे उच्च ग्रेड गोली संभव बना सकते हैं। अंत में जिसकी गोली का दर्जा ऊंचा होगा वही जीतेगा। आप जीतने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गोलियां भी बना सकते हैं, एल्दरपिल ने चिल्लाया। रेन ने थोड़ा अपना मुंह ऊपर किया क्योंकि वह जानता था कि वह निस्संदेह इस प्रतियोगिता को जीतेगा, क्योंकि वह एकमात्र स्तर 3 रस विज्ञानी था। वह 3 अलग अलग प्रकार की मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बनाने में सक्षम था। उसे नहीं लगा कि कबीर विल्सन या अन्य रस विज्ञानी एक भी मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोली बना सकते हैं, और रेन को भरोसा था कि 4 घंटे के भीतर वह तीनों गोलियां बना पाएगा। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए रेन को देखा। भाई रेन, तुम बहुत आश्वस्त लग रहे हो। ये स्पष्ट है कि तुम्हें यकीन है कि तुम जीतोगे, तो हम दांव में थोड़ा और क्यों न जोड़ें। कबीर विल्सन वास्तव में इस समय दांव को बढ़ाना चाहता था। अचानक ऊब चुके दर्शक ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे उनमें मुर्गियों का खून भर दिया गया हो। अगर उन्होंने दांव में और भी जोड़ा तो जो कोई भी जीतता वह एक विशाल लाभ में बदल जाता। दर्शकों में बहुत से लोग अपने जुआरी दोस्तों के साथ दांव में वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भी थोड़ा जुआ खेला था, हालांकि उनमें से अधिकांश ने रेन पर अपना दांव लगाया था। आखिर उसकी कमर पर स्तर 3 रस विज्ञानी का ज़ैड कार्ड लटक रहा था, जो उसकी बहुत प्रतिष्ठित स्थिति दिखा रहा था और शीर्षक के साथ आने वाली ताकत को धारण करता था। एल्दरपिल ने थोड़े मुस्कुराते हुए कबीर विल्सन को देखा और जान गई कि रेन की किस्मत आज खत्म हो गई थी। पिछली बार वह भी कबीर विल्सन से हार गई थी, लेकिन उन्हें बस कबीर विल्सन को एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश करने देना पड़ा था। जब भी जुआरी सोचते हैं कि वे निश्चित रूप से जीतेंगे तो वे हमेशा दांव बढ़ाएंगे, शायद अपने विरोधियों पर दबाव डालने के लिए अपनी सभी संपत्ति को दांव पर लगा देंगे। कबीर विल्सन और रेन दोनों अब एक ही मानसिकता में थे। दोनों ने सोचा कि वे निश्चित रूप से जीतेंगे, यही कारण है कि उनमें से किसी ने भी दांव बढ़ाने में संकोच नहीं किया। तुम कोई भी राशि निकाल सकते हो, मैं उसका मुकाबला करूंगा, रेन ने घोषित किया। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस बीच अन्य रस विज्ञानी पहले से ही अपनी अपनी गोलियां बनाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने इन 2 पागलों को उनकी पागलपन में साथ नहीं दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारे रेन परिवार के पास एक 9 सन फ्लेम्स फ्रूट है। कबीर विल्सन ने शैतानी भरी हंसी हंसी। अगर मैं ये हेल स्पिरिट ग्रास निकालता हूं तो क्या तुम 9 सन फ्लेम्स फ्रूट को दांव के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार हो? एक बार जब काली हेल स्पिरिट ग्रास दिखाई दी तो दर्शक हंगामा करने लगे। हालांकि यह केवल हथेली के आकार का था, ये जड़ी बूटी अभी भी अविश्वसनीय रूप से कीमती थी, क्योंकि यह एक पवित्र जड़ी बूटी थी जो मरे हुए को भी उठा सकती थी। 9 सन फ्लेम्स फ्रूट भी एक कीमती हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल अग्निगुण वाली जड़ी बूटी थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल प्रोफाउंड सनफायर गोली बनाने के लिए किया जाता था। प्रोफाउंड सनफायर गोली का बहुत अच्छा प्रभाव था और यह किसी को भी अपनी लपटों की गुणवत्ता को लगातार ऊपर उठाने की अनुमति दे सकती थी। ये रस विज्ञानियों की लपटों को उन्नत करने के लिए बहुत मददगार थी। बहुत से लोग केवल इस उपयोग के बारे में जानते थे, लेकिन आयशा ने कबीर विल्सन को बताया था कि यह प्रोफाउंड सनफायर गोली एक फायर स्पिरिट को खिलाने के लिए सबसे अच्छी गोली थी। कबीर विल्सन वर्तमान में इसका उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन उसे भविष्य में इसकी निश्चित रूप से आवश्यकता होगी। आयशा के अनुसार यदि कोई रस विद्या की सड़क पर आसानी से चलना चाहता था तो एक फायर स्पिरिट का होना अनिवार्य था। अच्छा, मैं दांव लगाऊंगा, रेन ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। मुझे डर है कि भाई रेन इस जिम्मेदारी को नहीं ले सकते। आखिरकार ये रेन परिवार के लिए एक बहुत ही मूल्यवान जड़ी बूटी है, कबीर विल्सन ने चिंतित नज़र से कहा। अगर रेन परिवार इसे देने से इनकार करता तो हालांकि उसके पास उन्हें भुगतान करने का कोई तरीका नहीं था, रेन परिवार को उन लोगों का खिताब उठाना पड़ेगा जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं करते। मैं कर सकता हूँ, रेन ने गंभीरता से जवाब दिया। अध्याय 143 असंभव। कबीर विल्सन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी मुस्कान ठंडी और भयानक थी। अगर रेन परिवार ने भुगतान नहीं किया तो वह उनकी सार्वजनिक छवि को नाटकीय रूप से बदल देगा। कबीर विल्सन ने आखिरकार चीज़ों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। एल्दरपिल ने उसकी रस विद्या भट्टी को ध्यान से देखा ताकि कहीं वह धोखा न देना चाहे। इस समय पूरी भीड़ इन 2 युवा रस विज्ञानियों को बहुत गंभीरता से देख रही थी। सभी ने सोचा कि कबीर विल्सन के जीतने की संभावना थोड़ी कम थी। सबसे पहले कबीर विल्सन एल्दरपिल की सख्त निगरानी में गोलियां बना रहा था, जिससे अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा था। दूसरे, कबीर विल्सन के पास रेन परिवार की तरह कोई समर्थक या कोई सहारा नहीं था, जो एक रस विद्या कुलीन परिवार था जिसके पास कई समृद्ध संसाधन थे। आखिर में कबीर विल्सन की कमर पर कोई रस विज्ञानी का ज़ैड कार्ड नहीं था। कबीर विल्सन ने जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू कर दिया। नियमों के अनुसार प्रतियोगिता के दौरान जड़ी बूटियों को संसाधित किया जाना चाहिए, और अगर उन्हें पहले से संसाधित किया गया था तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
एल्डर पिल कबीर विल्सन को बहुत करीब से देख रही थीं। जब उन्होंने उसे एक सफ़ेद घास निकालते हुए देखा तो वह बहुत चौंक गईं। ये सफ़ेद घास आकार में एक सफ़ेद हड्डी के समान दिखती थी और यह भी क्रिस्टल स्पष्ट थी, जिसमें कोई दोष नहीं था। ये खूबसूरत जैड की तरह सफ़ेद थी। ये वाइट जैड बोन ग्रास थी, जो वाइट जैड गोली को बनाने के लिए प्राथमिक जड़ी बूटी थी। वाइट जैड गोली एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोली थी और ट्रू एलिमेंटल गोली के समान स्तर पर थी। आमतौर पर केवल एक स्तर 4 रस विज्ञानी ही इस तरह की गोली को बनाने में सक्षम होता था, और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पूरे एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड में कुल मिलाकर केवल 10 स्तर 4 रस विज्ञानी थे। वास्तव में रस विज्ञानियों की कम संख्या के परिणामस्वरूप एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को ट्रू एलिमेंटल गोलियों की आपूर्ति बहुत कम थी, इसलिए उन्हें पिल अरोमा ताइवान से खरीदना पड़ता था। शुक्र है, पिल अरोमा ताइवान ने दोनों के बीच अच्छे संबंधों के परिणामस्वरूप एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की ओर बहुत कम कीमतें दीं। एल्डर पिल ने गुप्त रूप से कबीर विल्सन के कार्यों को तुच्छ समझा। उसने वास्तव में कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि उसे भी नहीं। वह एक सुअर की तरह व्यवहार कर रहा था ताकि बाघ को खा सके। जिस पल उन्होंने कबीर विल्सन को वाइट जैड गोली बनाने के लिए जड़ी बूटियों को निकालते हुए देखा, वह जान गई कि रेन के जीतने का कोई मौका नहीं था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रहे हो वह बेशर्मी है? एल्डर पिल ने कबीर विल्सन को संदेश भेजा। नहीं, हमने आपसी सहमति से इस दांव पर सहमति जताई। इस तथ्य का जिक्र न करें कि हम जुआ खेल रहे हैं, सब कुछ निष्पक्ष और वर्ग है। मैं बस इस बारे में घमंड करने के लिए बहुत आलसी हूं कि मैं कितनी उच्च रैंकिंग वाली गोलियां बना सकता हूं। यह मुझे कम आंकने के लिए उसकी तरफ से बस एक विफलता थी। अगर वह इतना अहंकारी नहीं होता और चेहरे के बारे में इतना परवाह नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से इतना बुरा नहीं हारता, कबीर विल्सन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। हम्फ। एल्डर पिल ने एक ठंडी फुसफुसाहट निकाली, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ थीं। उन्हें बस लगा कि कबीर विल्सन बहुत चालाक था, और उन्होंने कबीर विल्सन द्वारा बेचे जाने से बचने के लिए इस बिंदु से उसकी इस विशेष विशेषता पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया, जबकि उसकी मदद करते हुए पैसे गिनना। रेन कबीर विल्सन के मंच से बहुत दूर था और वह ये नहीं देख सकता था कि वह किस प्रकार की गोली बना रहा था। रेन वैसे भी इस पर कभी ध्यान नहीं देता और उसने अपनी खुद की रसविद्या पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कबीर विल्सन ने देखा कि रेन ने एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल एलिमेंटल गोली के लिए सामग्री निकाली। कबीर विल्सन ने अपनी खुद की जड़ी बूटियों को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी में रखा, इससे पहले कि वह एक सफ़ेद आध्यात्मिक सार को डालता। ये वाइट जेड गोली को बनाने के लिए आवश्यक एक और प्राथमिक संसाधन था। एक तरफ वह आराम से वाइट जेड गोली बना रहा था, जबकि दूसरी तरफ वह एक और गोली के लिए सामग्री को संसाधित कर रहा था। शुवान जेन ग्रास, 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट फ्रूट, स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस और ग्रैंड एलिमेंटल नट। ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही ट्रू एलिमेंटल गोली बनाना जानते हो। एल्डर पिल ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज़ आश्चर्य से भरी हुई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसने कबीर विल्सन को नहीं देखा था। उसके रसविद्या कौशल इस तरह के स्तर तक आगे बढ़ेंगे। कबीर विल्सन वास्तव में 2 अलग अलग प्रकार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बना सकता था। छोटी मार्शल भतीजी, मैं सिर्फ लापरवाही से तुम्हारा मार्शल चाचा नहीं बन सकता। मेरे पास भी थोड़ी नींव है, कबीर विल्सन ने गर्व से मुस्कुराया और जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, तुम एक स्तर 4 रस विज्ञानी हो। एल्डर पिल एक पल के लिए डर गईं और पूछा। बेशक, लेकिन वह जेड कार्ड थोड़ा बड़ा था और उस पर लिखे शब्द थोड़े बहुत खूनी थे, जिससे पूरी चीज़ कुछ हद तक बदसूरत हो गई। यही कारण है कि मुझे रेन की तरह इसे अपनी कमर पर लटकाना पसंद नहीं है, कबीर विल्सन मुस्कुराया और कहा। सिर्फ 20 साल का और एक स्तर 4 रस विज्ञानी। भले ही एल्डर पिल जानती थीं कि कबीर विल्सन कितना घृणित था, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। वह पूरी तरह से अवाक रह गईं। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। एल्डर पिल, क्या तुम्हारे और पिल अरोमा ताओयुआन के डीन के बीच कोई संबंध है? कबीर विल्सन ने पूछा। वह गोलियां बनाते समय एल्डर पिल के साथ बातचीत करने के लिए दिव्य भावना का भी उपयोग कर रहा था। एल्डर पिल का शरीर थोड़ा कांप गया। मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। जो भी हो, जल्द ही या बाद में मैं तुम्हें हरा दूंगा और फिर तुम मेरी औरत बन जाओगी। उस समय मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कबीर विल्सन ने एक गंदी हंसी के साथ कहा। हम्फ। एल्डर पिल ने कटाक्ष किया। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। शायद उस समय तक मैं पहले ही स्वर्गीय क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी होंगी। दरअसल ये बहुत संभव था, क्योंकि एल्डर पिल निर्वाण क्षेत्र में थीं और मॉडल वर्ल्ड के शिखर पर खड़ी थीं। इसके अलावा वह एक रस विज्ञानी थीं और वास्तव में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती थीं। कबीर विल्सन ने अब उससे बात नहीं की और गंभीरता से गोलियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 4 घंटे, इसका मतलब था कि प्रतियोगिता रात तक जारी रहेगी। अब केवल कुछ जुआरी ही पीछे रह गए थे और उन्होंने काफ़ी क्रिस्टल पत्थर का दांव लगाया था और अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कबीर विल्सन रेन को एक विशाल अपंग मानसिक झटका नहीं देना चाहता था। यही कारण था कि वह जानबूझकर बनाने में थोड़ा अधिक समय ले रहा था।
मूल रूप से उसे सिर्फ 1 घंटा लगता और वह इसे एक दिन कह सकता था, लेकिन उसे चिंता थी कि रेन इसे स्वीकार नहीं करेगा और कुछ पागलपन करेगा। सौभाग्य से तुमने रोहिणी को अपना प्रशिक्षु नहीं बनाया, अन्यथा उसे मुझे मार्शल ग्रैंड चाचा कहना पड़ता, कबीर विल्सन ने कहा और मुस्कुराया। इस समय वह 2 अलग अलग प्रकार की गोलियों को पूरी तरह से बनाने के करीब था। रोहिणी की प्रतिभा बहुत अधिक है, मैं उसे जोरदार तरीके से विकसित करूंगी और निश्चित रूप से उसे तुमसे आगे निकलवा दूंगी। बहुत घमंडी मत बनो, एल्डर पिल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ये सबसे अच्छा है। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में नज़र कुछ हद तक जटिल थी। तो मेरी भविष्य की पत्नी को विकसित करने के लिए धन्यवाद। रोहिणी मेरी औरत बनने के लिए नियत है, रिनी ने फिर से कबीर विल्सन के रूप में पेश किया और दिव्य भावना के साथ एल्डर पिल को संदेश भेजा। कबीर विल्सन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह दिव्य भावना का इतनी बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए रिनी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह एल्डर पिल द्वारा खोजे जाने से भी बच सकती थी और उसे भी फंसा सकती थी। उसने इस शरारती छोटी ड्रैगन को 1000 नहीं 10,000 बार चेतावनी दी थी कि एल्डर पिल के सामने मजाक न करे, ये बहुत परेशानी भरा हो सकता था। क्या? एल्डर पिल की आवाज़ बेहद ठंडी थी। वह निश्चित रूप से रोहिणी के कबीर विल्सन के लिए विचारों के बारे में जानती थी और यह भी जानती थी कि उसने रोहिणी की बहुत मदद की थी और उसे प्रोत्साहित किया था, लेकिन एल्डर पिल को रोहिणी और कबीर विल्सन के एक साथ होने की उम्मीद नहीं थी। इस बार वह डीन के साथ अन्य संप्रदायों और परिवारों के युवा नायकों से मिलने गई। वह निश्चित रूप से अपना मन बदल देगी, तुमसे कहीं बेहतर पुरुष हैं, एल्डर पिल ने ठंडे लहजे में कहा। कबीर विल्सन अचानक कुछ हद तक असंतुष्ट हो गया। सच में? इंतजार करो और देखो। कुल 4 घंटों में से 1 घंटे से थोड़ा कम समय बचा था जब रेन उत्साह भरी नज़र के साथ खड़ा हुआ। वह जोर से हंसा और चिल्लाया, कबीर विल्सन, तुम हार गए। मैंने 3 प्रकार की मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बनाई। एक ट्रू मार्शल क्षेत्र का रस विज्ञानी जो प्रतियोगिता की देखरेख के लिए जिम्मेदार था, उसने सिर हिलाया। रेन ने सफलतापूर्वक मेल्टिंग पॉइजन गोली, मार्शल एलिमेंटल गोली और एक्सप्लोडिंग क्यूई गोली बनाई है। वे सभी मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां हैं और उनकी गुणवत्ता भी शीर्ष ग्रेड है। भले ही आधी रात हो चुकी थी, लेकिन परिणाम का इंतजार कर रहे दर्शक एक के बाद एक जयकारे लगाने लगे। उन सभी ने सोचा कि रेन जीत जाएगा। चूंकि वह 3 प्रकार की मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बनाने में सक्षम था, तो वह वास्तव में एक स्तर 3 रस विज्ञानी था। कबीर विल्सन बस हंसा, इतना खुश मत हो, मैंने अभी तक अपनी परिष्करण खत्म नहीं की है। तो क्या तुम 4 प्रकार की मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बना सकते हो? रेन ने कटाक्ष किया। उसने पहले ही खुद को हेल स्पिरिट ग्रास और 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां प्राप्त करते हुए देखा। 4 घंटे की अवधि समाप्त हो गई क्योंकि कबीर विल्सन ने धीरे धीरे अपनी रस विद्या भट्टी खोली। उसने लापरवाही से कहा, 2 प्रकार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बनाई, क्रमशः वे वाइट जेड गोली और ट्रू एलिमेंटल गोली थीं। जिन लोगों ने मूल रूप से सोचा था कि वे अपने दांव जीत गए थे, उनकी मुस्कान तुरंत जम गई, जबकि जो लोग कबीर विल्सन पर दांव लगाने के कारण हारने के बारे में सोचकर परेशान थे, वे भी कुछ हद तक संदेह में थे कि उन्होंने जो सुना वह सच था या नहीं। असंभव, रेन तुरंत चिल्लाया। अध्याय 144, जीत का सिलसिला। कबीर विल्सन खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली, उसकी आंखें एल्डर पिल पर थीं। उनके शब्द ही एकमात्र तरीका था जिससे वह साबित कर सकता था कि उसने 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां बनाई थीं। 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियों की कठिनाई और मूल्य रेन द्वारा बनाई गई 3 मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियों से कहीं अधिक था। एल्डर पिल ने पुष्टि की, ये सच है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया देखी। जड़ी बूटियों को संसाधित करने से लेकर गोलियों के जमने तक मैंने सब कुछ देखा। उसने धोखा नहीं दिया। गोलियों की गर्मी और ताजगी इस बात का सबूत है कि उन्हें अभी अभी बनाया गया है। रेन का चेहरा बिगड़ गया और वह झुंझला गया। वह जल्दी से मंच पर गया और कई ट्रू मार्शल क्षेत्र के रस विज्ञानी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनमें से कई एक प्रकार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोली बना सकते थे, लेकिन उनकी सफलता दर बेहद कम थी। एक जेड बॉक्स जो एक महीन क्रिस्टलीय पाउडर से ढका था, अभी भी गर्म महसूस हो रहा था। जब ढक्कन खोला गया तो एक समृद्ध जड़ी बूटी की सुगंध हवा में भर गई। यह एक शांत, ताज़ा सुगंध थी, एक असली उच्च गुणवत्ता वाली वाइट जेड गोली। दूसरे बॉक्स में 5 पारभासी गोले थे, प्रत्येक के केंद्र में सफ़ेद धुंध का एक छोटा बादल था। ये ट्रू एलिमेंटल गोली थी और इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। जिसने सभी को चौंका दिया वह ये था कि कबीर विल्सन ने एक ही बार में जड़ी बूटियों के एक ही सेट से 5 गोलियां बनाई थीं। दोनों बक्सों में ताज़ी गोलियों को देखकर रेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे उतर गए। उसका शरीर कांप गया और वह बहुत पसीना बहाने लगा क्योंकि वह बड़बड़ाया, असंभव, तुम 2 प्रकार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां नहीं बना सकते। असंभव, असंभव, भले ही ये केवल एक प्रकार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोली होती, कबीर विल्सन फिर भी जीत गया होता। क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि मैंने उसकी ठीक से निगरानी नहीं की?
एल्डरपिल ने ठंडे लहजे में पूछा। रेन ने मुश्किल से निगला, उसका पहले का अहंकार गायब हो गया था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं, मैं आप पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करूंगा एल्डरपिल। मैं बस सोचता हूं कि कबीर विल्सन ने धोखा देने का एक ऐसा तरीका खोजा जो आपने नहीं देखा। बिल्कुल, कबीर विल्सन हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोलियां नहीं बना सकता। वह क्या उपयोग करेगा? इसमें बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां लगती हैं। इसका उल्लेख न करें कि वह अपने गायब होने के दौरान अभी भी ठीक हो रहा था, और जो समय उसने ब्लूम सिटी में बिताया, अगर वह इन गोलियों को बना सकता था तो उसने मूल्यांकन के लिए क्यों नहीं गया? भीड़ में नीचे से एक क्रोधित आदमी चिल्लाया। जल्द ही अन्य लोग जिन्होंने अपने दांव खो दिए थे वे भी इसमें शामिल हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोगों ने रेन के जीतने पर दांव लगाया था। कबीर विल्सन ने एक ठंडी मुस्कान दी और मंच के सामने कदम बढ़ाया। उसने चिल्लाया, हाँ, 2 अलग अलग प्रकार की गोलियां बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह मत भूलो कि जब मैं धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया था तो मेरे पास पहले से ही एक मेटल स्पिरिट फ्रूट और 1000 वेन फ्रूट था। साथ ही इनसेक्ट असेसमेंट के दौरान मुझे कुछ एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स मिले। मैंने इन्हें बेच दिया और यह मेरे लिए बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्याप्त था। मैं वास्तव में ट्रू मार्शल सेक्ट के रोकू द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन मैं कुछ वाइट जेड गोलियां भी ले जा रहा था जिससे मुझे जल्दी ठीक होने दिया। लंबे समय तक जब मैं गायब था, मैं मुख्य रूप से रस विद्या सीख रहा था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप पिल अरोमा पैराडाइज जा सकते हैं और अंबिका से पूछ सकते हैं, मैंने उससे बहुत सारी जड़ी बूटियां खरीदी थीं। फिर कबीर विल्सन ने एक जेड कार्ड निकाला। इसमें 4 सुनहरी धारियां थीं और इसकी पीठ पर 10 हस्ताक्षर खून में उकेरे गए थे। यह एक स्तर 4 रस विज्ञानी का सबूत था। मैं उस समय मूल्यांकन के लिए गया था। यह मेरा सबूत है। कबीर विल्सन ने कार्ड को ऊंचा रखा। रात में स्तर 4 रस विज्ञानी की स्थिति की 4 चमकती सुनहरी रेखाएं सितारों की तरह चमक रही थीं, जो कई लोगों की आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। उस पल भीड़ शांत हो गई। एक स्तर 4 रस विज्ञानी। कबीर विल्सन रेन से थोड़ा छोटा था, फिर भी वह पहले से ही एक स्तर 4 रस विज्ञानी था। हालांकि अंतर केवल एक स्तर का था, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। हर कोई चौंक गया और गुप्त रूप से कबीर विल्सन को इतना चालाक होने के लिए कोसने लगा। वह बस रेन को बेरहमी से बाहर निकालने के लिए अपनी स्थिति छिपा रहा था। रेन ने कबीर विल्सन की ओर एक कांपती हुई उंगली से इशारा किया। तुम वास्तव में, पफ। रेन ने खून का एक घूंट उगल दिया। वह बुरी तरह हार गया था, 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां और एक 9 सन फ्लेम्स फ्रूट का दांव लगाकर। यह एक बहुत बड़ी राशि थी। वह अपनी सफलता के बारे में इतना निश्चित था कि उसने इतना दांव लगाने की हिम्मत की, यहाँ तक कि अपनी परिवार की अनुमति के बिना भी कीमती जड़ी बूटी का दांव लगाने के लिए। वह जानता था कि आज के बाद वह बहुत परेशानी में होगा। अगर तुम पिल अरोमा पैराडाइस रस विज्ञानी प्रमाणीकरण प्रणाली पर भी संदेह करते हो तो मेरे पास तुम्हें समझाने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम हार मानते हो या नहीं? अगर मुझे दांव नहीं मिलता है तो मुझे कार्रवाई करने के लिए दोष मत देना। कबीर विल्सन ने ठंडे लहजे में घोषणा की। अगर तुम जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते तो लापरवाही से पालन मत करो। कबीर विल्सन का दांव उसका अपना था, जबकि रेन का उसके परिवार का था। अकेले ये दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाता है। रेन ने कबीर विल्सन को घूरा, उसकी आंखें एक जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। कबीर विल्सन का भाव अचानक से जानलेवा ठंडा हो गया। वह जानता था कि रेन क्या सोच रहा था। यदि जिस व्यक्ति का तुम पर कर्ज था वह मर गया तो तुम पर कोई कर्ज नहीं होगा। हालांकि भीड़ में बहुत से लोग कबीर विल्सन को कोसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक स्तर 4 रस विज्ञानी था और पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में उनमें से केवल 10 थे। वे सभी सेक्ट को संसाधन प्रदान करते थे और उनकी स्थिति बहुत कुलीन थी। एक शक्तिशाली रस विज्ञानी को नाराज करने से दुखद परिणाम हो सकते थे। कबीर विल्सन ने ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का अभ्यास किया। यही कारण था कि वह अपनी आभा को छिपा सकता था। यही कारण था कि एल्डरपिल और जीटन, वे गुरु, उसकी असली ताकत नहीं बता सकते थे। एल्डरपिल को संदेह था कि वह पहले से ही ट्रू मार्शल क्षेत्र में था, लेकिन जब उन्होंने उसे 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों के साथ देखा तो उन्होंने अपना मन बदल दिया। उन्होंने मान लिया कि वह एक बाधा तक पहुंच गया था और उसे तोड़ने के लिए उनकी आवश्यकता थी। रेन हिंसक रूप से खून उगल रहा था, एक दुर्लभ दृश्य। इसने दिखाया कि वह कबीर विल्सन से कितनी नफरत करता था। आखिरकार कबीर विल्सन ने इतनी आसानी से इतनी सारी अच्छी चीजें प्राप्त कर ली थीं। ये रेन की अपनी गलती थी कि वह इतना अनुभवहीन था। उसे प्रचार पसंद था और वह कबीर विल्सन जितना चालाक और लोकी नहीं था। उसकी दुखद हार अपरिहार्य थी। शुरुआत में जब रेन ने अपना तुरुप का इक्का दिखाया तो वह इतना निश्चित था कि वह हार नहीं मानेगा कि उसने कबीर विल्सन के दांव का मिलान करना जारी रखा। अंत में उसे एक कुचलने वाली हार का सामना करना पड़ा। कबीर विल्सन
मेरा इंतजार करना। रेन ने बुरी तरह से दहाड़ा। उसने अपने मुंह से खून को जोर से पोंछा और चला गया। हे, कबीर विल्सन बस हंसा। उसने लापरवाही से 100 ट्रू एलिमेंटल गोलियां और एल्डर पिल से 1 लाख क्रिस्टल पत्थर उठाए, इससे पहले कि वह एक खुशहाल मूड में एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड में वापस चला गया। ट्रू एलिमेंटल गोलियां मिलने के बाद लालची छोटी ड्रैगन रिनी ने तुरंत उनमें से 10 ले लीं। इससे वह दुखी हो गया, लेकिन रिनी के उन 10 को लेने के बाद उसके लिए और अधिक प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। कबीर विल्सन ने इन ट्रू एलिमेंटल गोलियों के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित किया, क्योंकि वे ट्रू क्यूई गोलियों की तरह बनाने में आसान नहीं थीं। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से 2 लगातार प्रतियोगिताओं का अंत कबीर विल्सन के विजेता के रूप में हुआ था। यहाँ तक कि कई ट्रू मार्शल क्षेत्र के शिष्य भी गुप्त रूप से उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसे जो चीज़ें मिली थीं। इसका उल्लेख न करें कि उसके पास कम से कम 3 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां भी थीं, जिसका मतलब था कि यह बहुत संभावना थी कि वह जल्द ही ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करेगा। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि कबीर विल्सन बहुत पहले एक ट्रू मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार बन गया था, लेकिन उसने आदत के कारण अपनी ताकत छिपा ली थी। तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता मार्शल आर्ट के लिए थी, लेकिन डीन के अनुसार ये 10 दिन बाद आयोजित की जा रही थी। इन 10 दिनों के दौरान सभी इनसेक्ट के शिष्य एक दूसरे के साथ अभ्यास करेंगे। कुछ ट्रू मार्शल क्षेत्र के शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने अनुभव साझा किए, और कई लोगों को एल्डर कोर्टयार्ड के बुजुर्गों द्वारा सीधे सिखाया गया।